Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. After 50 years of silence, humanity is ready to circle the moon once again. This time with Artemis 2 mission. What is this Artemis 2 mission? What is the significance of this? Who is about to launch this mission? Everything we'll talk about this. देखिए पहला आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ये पहला क्या होने वाला है, क्रूड लूनार फ्लाई बाय मिशन होने वाला है. तो 50 ईयर्स के बाद होने वाला है, मतलब पहले कब हुआ था? सो इन द ईयर 1972 क्या हुआ था, एक अपोलो 17 मिशन भेजा जाता है ऑन मून एंड इट वाज अ लैंडिंग मिशन. यहाँ पे क्रू लैंड करता है और वहाँ पे मून के ऊपर थोड़ी बहुत क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है. एंड यूएसए इज द ओनली नेशन विच हैज लैंडेड क्रू ऑन द मून. ठीक है, मून के ऊपर लैंड करने वाला कौन बना है? यूएसए पहला नेशन है. अभी भी यूएसए ही भेज रहा है, इसके अलावा कोई नेशन वहाँ पे क्रू को नहीं भेज पाया है. बट दिस टाइम इट्स नॉट द लैंडिंग मिशन, इट्स ओनली अ फ्लाई बाय मिशन. फ्लाई बाय मिशन मतलब कि इट विल ओनली सर्कल द मून. सर्कल करेंगे, मून को ऑब्जर्व करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे एंड आफ्टर 10 days दे विल रिटर्न बैक. तो कब स्टार्ट करने वाले हैं? तो अराउंड आफ्टर 6 Feb, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड बाय 6 Feb, मतलब 6 से 11 फरवरी के बीच में से लॉन्च किया जाएगा. एंड देयर आर 4 एस्ट्रोनॉट्स विच आर इंक्लूडेड इन इट, जिसमें से 3 तो यूएसए के हैं और एक कहाँ का है? कनाडा के हैं. तो इट शोज कि कनाडा और यूएसए मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कोऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2 नेशन मिलके कोई मिशन कहीं पे भेज रहे हैं. तो ये यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे. सो व्हाट इज दिस आर्टेमिस सेकंड मिशन? तो इट्स द नासास अपकमिंग क्रूड मिशन. नासा के अपकमिंग क्रूड लूनार फ्लाई बाय मिशन है. फर्स्ट टाइम ह्यूमन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा अराउंड द मून इन ओवर 50 ईयर्स. मतलब इसके पहले जब वो जो बताया मैं 1972 में किया था, और अब उसके बाद उसके आसपास घूमने वाला पहला मिशन आफ्टर 50 ईयर्स. इट व्हाट्स द टाइप ऑफ दिस? इट्स द क्रूड लूनार फ्लाई बाय. क्रूड लूनार फ्लाई बाय मतलब कि लूनार के आसपास सिर्फ क्रू का करेंगे, फ्लाई बाय करेंगे, नॉट लैंडिंग. इट्स नॉट द लैंडिंग मिशन. And who are the crew here? The 4 astronauts, which included 3 of NASA and 1 of Canadian Space Agency. And duration will be of 10 days. And launch site क्या रहेगी? Kennedy Space Center, Florida, USA का रहेगा. Why Artemis? क्योंकि ये पार्ट है. देखो आर्टेमिस के ऑलरेडी पहले प्रोग्राम जा चुके हैं. ब्रॉडर आर्टेमिस प्रोग्राम है जो कि रिटर्न ह्यूमंस टू द मून एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मिशंस टू मार्स. देखो इसका एम है कि यहाँ पे हम मून तक जाके तैयारी कर ले कि हाँ लोगों को ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, लाना है, ताकि हम रेडी हो जाए टू सेंड द क्रू ऑन द मार्स. मतलब मेन गोल है कि मार्स से पहुंचाना है. उसके लिए मून एक काइंड ऑफ समझ लो कि ट्रायल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, फिर उसके बाद हम उसमें बैठेंगे. तो उस तरीके से ये रेडी कर रहे हैं. मून का भी हमारा आगे गोल है कि हाँ मून पे भी रिसर्च करना है, वहाँ पे रहने की भी प्लानिंग है लोगों की कि हाँ आने वाले टाइम पे हो सकता है मून पे रहने लग जाए, अगर सिचुएशंस क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी. फिर मार्स का है तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छे से क्या कर देगा, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना, रिसर्च करना, उसमें हेल्प करेगा. तो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन गोल क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट करना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट. मतलब लो अर्थ ऑर्बिट से बियॉन्ड जा सकता है ह्यूमन. उसके बाद टेस्ट करना ओरियन स्पेस क्राफ्ट. देखो ओरियन स्पेस क्राफ्ट ही यहाँ से क्रू को लेके जाने वाला है. तो इसको भी टेस्ट करना कि पूरी तरीके से काम कर रहा है नहीं, लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, रेडिएशन शील्डिंग सभी अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो रही नहीं. और फ्लाई अराउंड द मून और रिटर्न करना, वापस लेके भी जाना और लेके भी आना. तो यूजिंग फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री. फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का क्या करेगा, ये यूज़ करेगा. उसके बाद अगर हम देखें तो गैदर करेगा डेटा टू सपोर्ट फ्यूचर लूनार लैंडिंग. देखो अभी जो है ये मतलब हम इस तरीके से, मतलब हम नहीं, नासा और सीएसए जो है अभी भेज रहे हैं. इससे क्या होगा कि उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी और विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आगे वाले जो अगर मिशंस भेजेंगे तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी. क्योंकि अगर आपको पहले से पता हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं तो आगे वाले मिशन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे उनके लिए. फ्लाइट का पाथ क्या रहने वाला है? तो लॉन्च ऑन नासास मोस्ट पावरफुल रॉकेट कौन सा है? स्पेस लॉन्च सिस्टम के थ्रू अभी जाने वाला है. लीव करेगा अर्थ ऑर्बिट को, ट्रेवल करेगा मून के आसपास, फ्लाई करेगा मून की फार साइड में, मतलब अलग अलग साइड में मतलब मूव करेगा, यूज़ करेगा अर्थ मून ग्रेविटी और उसकी हेल्प से वापस रिटर्न आ जाएगा. वहीं आर्टेमिस 2 को कौन सी चीज़ स्पेशल बनाती है? तो फर्स्ट है अपोलो 17 जो 1972 में भेजा गया था. उसके बाद हम अब भेज रहे, मतलब अर्थ से कोई मिशन मून की तरफ अब भेजा जा रहा है. फर्स्ट क्रूड मिशन रहेगा. उसके बाद रिकॉर्ड सेटिंग डिस्टेंस, मतलब क्रू जो है ट्रेवल करेगा फार्दर फ्रॉम अर्थ देन एनी ह्यूमन इन डेकेड्स. मतलब इतनी दूर तक ट्रेवल करना जनरली कम होता है, तो अभी इसमें ट्रेवल करेंगे. रियल सिस्टम टेस्ट रहेगा इन डीप स्पेस. मतलब एस्ट्रोनॉट जो रहेंगे
यहाँ पे इंजीनियर्स जो रहेंगे वैलिडेट करेंगे रियल परफॉर्मेंस को अंडर एक्चुअल डीप स्पेस कंडीशंस, कि एक्चुअल में डीप स्पेस में अगर जब जाते हैं तो वहाँ की कंडीशंस क्या रहती है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है, उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। उसके साथ ही इट शोज द कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पेस एजेंसीज दैट इज CSA एंड नासा, इसके बीच में कोऑपरेशन को भी ये शो करता है। साइंटिफिक क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, साइंस और ह्यूमन हेल्थ, मतलब मिशन मॉनिटर ये भी करेगा कि क्रू की हेल्थ परफॉर्मेंस कैसा रहता है डीप स्पेस में, मतलब ताकि आने वाले मिशंस में हम इसकी हेल्प ले सके, जैसे मून का हो गया, मार्स का दूसरा मिशन हो गया। इंजीनियर जो रहेंगे प्रूव करेंगे की सिस्टम जैसे कि लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, रेडिएशन शील्डिंग, कम्युनिकेशन, ये ऐसी रियल कंडीशन में वर्क कर पाता है कि नहीं, कि मतलब लोग वहाँ पे उसके साथ जा रहे हैं तो सच में वर्क करेगा कि नहीं, ये देखेंगे। उसके साथ ही लूनार लैंडिंग की तरफ पहली स्टेप है ये, मतलब ये फाउंडेशन रखेगा कि हाँ हम मून पे भी क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब डेटा और एक्सपीरियंस जो इस मिशन से मिलेगा वो डेफिनेटली हेल्प करेगा आने वाले मिशंस के लिए जो दूसरे प्लैनेट पे हम प्लान करने वाले हैं। इसके अंदर क्रू कौन है, रीड वाइजमैन, विक्टर क्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हेंसन विच बिलोंग्स टू कनाडा। जेरेमी हेंसन कहाँ से बिलोंग करते हैं, कनाडा से। स्पेस क्राफ्ट ओरियन कैप्सूल, मतलब ओरियन जो है इसके अंदर ही क्या ले जाया जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया जाएगा और इसी की कंडीशंस को टेस्ट करना है कि सच में ये सुटेबल है कि नहीं, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरीके से वर्क करता है, सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है एस्ट्रोनॉट्स को प्रोवाइड करवा पाता है, किस तरीके से करवा पाता है, इसका भी एक तरीके का टेस्ट रहेगा। और स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये यहाँ पे रॉकेट रहेगा। टाइमलाइन क्या है इसकी, तो अभी 6 to 11 फेब डिसाइड किया गया है, सेकेंडरी जब जरूरत होगी तो देखेंगे। अपकमिंग स्टेप्स रहेगा कि प्री लॉन्च टेस्ट होंगे, क्रू की फ्लाइट रेडीनेस को चेक किया जाएगा, काउंटडाउन, मतलब ये सब चीज़ें जो प्रिपरेशन रहती है वो सब की जाएगी। ये क्यों मैटर करता है हमारे लिए, इंस्पिरेशन और ह्यूमन अचीवमेंट है कि इंसान अब सिर्फ धरती तक ही सीमित ना रहा, मतलब दूसरे ग्रह तक जाना, दूसरे सैटेलाइट्स तक जाना, नेचुरल सैटेलाइट तक जाना, स्पेस स्टेशन तक जाना, स्पेस तक जाना, मतलब हम इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो इट शोज आर सक्सेस टुवर्ड्स द स्पेस मिशंस, कि हम जो है इतनी चीज़ों तक हमने क्या कर ली, डिस्कवरी कर ली, इतनी जगह तक हम जाने लग गए। तो ये नया एरा बनाता है ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। साइंस एंड डिस्कवरी को बताता है कि मिशन ये बताएगा टेक्नोलॉजी और साइंस फॉरवर्ड की लूनार बेस, मार्स मिशन और आगे आने वाले मिशन में क्या क्या हमें ज़रूरत लग सकती है। उसके साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बताता है। दैट्स व्हाई दिस मिशन इज़ इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट ओवर हियर, और फॉर द PDF यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल SSB World FDA. Okay, that's all for today. Thank you so much. Jai Hind.